हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपैक, जो कि स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस गाइडलाइंस है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आज उसको हम ब्रीफली देखेंगे, जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 1 का एक पार्ट है। ओके, सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड लाइक एंड शेयर करो मेरे वीडियो को। सो लेट्स बिगिन विथ सुपैक गाइडलाइन। सुपैक गाइडलाइन क्या है? सुपैक गाइडलाइन इट इज ए स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस गाइडलाइन है। इसमें क्या है? ये सुपैक इन्वॉल्व्स द स्केल अप प्रोसेस and changes made after approval in the composition, manufacturing process, manufacturing equipment and changes in site. सुपैक यानी कि वो चेंज इट इन्वॉल्व स्केल अप प्रोसेस रहता है और चेंजेस रहते हैं आफ्टर अप्रूवल के बाद में जो हम लोग चेंजेस करेंगे, चेंजेस जैसे कि कंपोजिशन में चेंजेस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट या फिर चेंजेस इन साइट रहेगा, तो वो सब सुपैक में आएगा। ओके, इसमें सुपैक गाइडलाइन के अंदर लेवल ऑफ चेंजेस कैसे है? माइनर चेंज, मॉडरेट चेंज या मेजर चेंज। टेस्ट, एप्लीकेशंस और कॉम्पेंडियर टेस्ट, इन विट्रो डिसोल्यूशन रिलीज टेस्ट एंड इन विवो। फिलिंग क्या आएगा? फाइलिंग, एनुअल रिपोर्ट, चेंजेस बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट, प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट। ये टेबल आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इट कंटेन्स मार्क। नहीं ड्रॉ करेंगे तभी चलेगा, आप लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है साइट चेंजेस। साइट चेंजेस में क्या है? साइट चेंज यानी कि चेंजेस इन लोकेशन के अंदर चेंज होगा। साइट चेंजेस बेसिकली क्लासिफाइड इनटू लेवल 1 चेंज, लेवल 2 एंड लेवल 3। 3 लेवल है यहाँ पे। लेवल 1 चेंजेस क्या है? लेवल 1 चेंजेस इंक्लूड साइट चेंजेस इन सिंगल फैसिलिटी वेयर आइडेंटिकल इक्विपमेंट, SOP, environmental conditions and controls and personnel to both manufacturing site are utilized and where manufacturing batch records are not changed and excluding administrative information facility location। यहाँ पे क्या है? साइट चेंजेस होगी इंक्लूड इन द सिंगल फैसिलिटी। यहाँ पे सिंगल फैसिलिटी में साइट चेंज होगी, सिंगल फैसिलिटी में यहाँ पे साइट चेंजेस होगी, लेकिन यहाँ पे इक्विपमेंट आइडेंटिकल इक्विपमेंट रहेगा, SOP रहेगा, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है वो, फिर कंट्रोल्स, पर्सनल्स जो भी रहेंगे बोथ मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए वो यूटिलाइज होंगे। और यहाँ पे MBR मैन्युफैक्चरिंग बैच रिकॉर्ड्स है ना, वो चेंज नहीं होंगे एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन फैसिलिटी लोकेशन। ओके, सो ये सिंपल है। साइट चेंजेस सिंगल फैसिलिटी लेवल 1 में साइट चेंजेस सिंगल फैसिलिटी में होगा। यहाँ पे लेवल 2 में क्या होगा? इट इंक्लूड साइट चेंजेस इन एडजॉइनिंग कैंपस। यहाँ पे एडजॉइनिंग कैंपस में साइट चेंजेस होगा और बिटवीन द फैसिलिटीज इन एडजेसेंट सिटी ब्लॉक्स में होगा। ओके, यहाँ पे सिंगल फैसिलिटी, यहाँ पे एडजॉइनिंग कैंपस और बिटवीन फैसिलिटीज इन एडजेसेंट सिटी ब्लॉक्स। और यहाँ पे भी आप लोग ये सेंटेंस एज इट इज लिख सकते हो, where identical equipment, SOP, environmental conditions and controls and personals to both manufacturing site are utilized and where manufacturing batch records are not changed excluding administrative information and facility location। ये as it is यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट as it is यहाँ पे लेवल 2 चेंजेस में आएगा। सिर्फ फर्स्ट लाइन डिफर करेगी, यहाँ पे सिंगल फैसिलिटी तो यहाँ पे एडजॉइनिंग कैंपस या फिर बिटवीन फैसिलिटीज इन एडजेसेंट सिटी ब्लॉक्स आएगा। लेवल 3 चेंजेस में क्या आएगा? चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग साइट के अंदर चेंजेस रहेगा टू अ डिफरेंट कैंपस। यहाँ पे चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग साइट रहेगा ऑफ अ डिफरेंट कैंपस। और इसके बाद यहाँ पे भी सेम पॉइंट आएगा ये वाला, वेयर आइडेंटिकल इक्विपमेंट, SOP, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड कंट्रोल एंड पर्सनल टू बोथ मैन्युफैक्चरिंग साइट आर यूटिलाइज एंड वेयर मैन्युफैक्चरिंग बैच रिकॉर्ड्स आर नॉट चेंज एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी लोकेशन। ये जो है ना, वेयर से लेके लोकेशन, ये एज इट इज लेवल 2 चेंजेस में भी रहेगा, लेवल 3 चेंजेस में भी आएगा। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट डिफर करेगा। लेवल 1 में सिंगल फैसिलिटी में रहेगा, लेवल 2 में एडजॉइनिंग कैंपस और लेवल 3 में चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग साइट रहेगा। ओके, बाकी का ये वेयर से फैसिलिटी लोकेशन तक दोनों में सेम आएगा, सेम लिखो। फिर सेकेंड है हमारा चेंजेस इन बैच साइज। पहला था चेंजेस इन साइट में चेंजेस थे, अभी सेकेंड है चेंजेस इन द बैच साइज में चेंजेस हैं। तो बैच साइज में लेवल 1 एंड लेवल 2 चेंजेस है। लेवल 1 में क्या है? अप टू फैक्टर 10 टाइम्स साइज ऑफ पायलट और बायो बैच वेयर। ओके, यहाँ पे फैक्टर 10 टाइम, अप टू फैक्टर 10 टाइम्स तक वहाँ पे साइज चेंज होगी पायलट या फिर बायो बैच का, जहाँ पे इक्विपमेंट रहेगा आइडेंटिकल डिजाइन का, वर्किंग प्रिंसिपल का।
ओके, आइडेंटिकल डिजाइन वर्किंग प्रिंसिपल सब सेम रहेगा इक्विपमेंट में। बैच मैन्युफैक्चर रहेगा, जो बैच मैन्युफैक्चर करेंगे वो फॉलो करेगी CGMP गाइडलाइंस। यहाँ पे सेम मेथड को हम लोग यूज करेंगे। फिर है सेम लेवल 2। लेवल 2 में क्या आएगा, इट इज बियॉन्ड अ फैक्टर 10 टाइम्स द साइज ऑफ पायलट और बायो बैच प्लांट। यहाँ पे बियॉन्ड, यहाँ पे फैक्टर अप टू 10 टाइम्स, यहाँ पे लेवल 2 में बियॉन्ड द 10 टाइम्स साइज, बियॉन्ड है। ओके, इसके बाद यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे लेवल 2 में भी सेम है। इक्विपमेंट आइडेंटिकल डिजाइन वर्किंग प्रिंसिपल आएगा, बैच मैन्युफैक्चर फॉलो करेगा CGMP गाइडलाइन एंड सेम मेथड यहाँ पे भी यूज होगा। नेक्स्ट थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चेंजेस होंगे, इट इज इन्फ्लुएंस बाय मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस। यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस से। यहाँ पे फर्स्ट है इक्विपमेंट और दूसरा है प्रोसेस। सो इक्विपमेंट में टोटल 2 लेवल के चेंजेस है, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो लेवल 1 चेंजेस में क्या है, चेंजेस फ्रॉम नॉन ऑटोमेटेड और नॉन मैकेनिकल इक्विपमेंट टू ऑटोमेटेड और मैकेनिकल इक्विपमेंट। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में क्या आएगा, लेवल 1 चेंजेस में चेंज रहेगा नॉन ऑटोमेटेड से ऑटोमेटेड एंड नॉन मैकेनिकल से मैकेनिकल। सो चेंजेस फ्रॉम नॉन ऑटोमेटेड और नॉन मैकेनिकल टू ऑटोमेटेड एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट। सेकेंड चेंजेस क्या आएगा, चेंजेस टू अल्टरनेटिव इक्विपमेंट ऑफ सिमिलर डिजाइन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। चेंजेस टू अल्टरनेट इक्विपमेंट में चेंजेस होगा जो सिमिलर डिजाइन का रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल्स का रहेगा। ओके, फिर लेवल 2 में क्या आएगा, लेवल 2 में इट इज चेंजेस इन इक्विपमेंट ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। लेवल 1 में सेकेंड पॉइंट का चेंजेस टू अल्टरनेट इक्विपमेंट सेम डिजाइन का वर्किंग प्रिंसिपल का रहेगा, बट लेवल 2 में क्या रहेगा, चेंजेस इन इक्विपमेंट ऑफ डिफरेंट डिजाइन का रहेगा लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सेम। ओके, यहाँ पे सिमिलर डिजाइन है तो यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा। ये था अपना इक्विपमेंट का। आप सेकंड देखते हैं प्रोसेस। सो प्रोसेस के इसमें क्या है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, टोटल 3 लेवल्स है यहाँ पे। लेवल 1 में क्या चेंजेस होंगे प्रोसेस के, इसमें प्रोसेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिक्सिंग टाइम और स्पीड वगैरह रहेगा। सो लेवल 1 चेंजेस में क्या आएगा, चेंजेस इन मिक्सिंग टाइम एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन विद इन एप्लीकेशन और वैलिडेशन रेंज। यानी कि जो मिक्सिंग टाइम है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, उसमें चेंजेस आएंगे विद इन द एप्लीकेशन और वैलिडेशन रेंज के अंदर ही उसमें चेंजेस आएंगे। लेवल 2 क्या है, बियॉन्ड एप्लीकेशन, यानी कि क्या है पे चेंजेस इन मिक्सिंग टाइम एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन बट बियॉन्ड एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन रेंज। यहाँ पे चेंजेस इन मिक्सिंग टाइम एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे भी कॉमन रहेगा, बट यहाँ पे विद इन एप्लीकेशन वैलिडेशन रेंज रहेगा और यहाँ पे बियॉन्ड एप्लीकेशन रहेगा। लेवल 3 में क्या है, लेवल 3 चेंजेस इन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही चेंज होगा फॉर प्रोडक्ट लाइक अल्ट्रेशन फ्रॉम वेट ग्रेनुलेशन टू डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ ड्राई पाउडर। यहाँ पे वेट ग्रेनुलेशन से डायरेक्ट कंप्रेशन के यहाँ पे जाएगा, उसमें अल्ट्रेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही वो अल्टर करेगा। चेंजेस इन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे चेंजेस होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपैक गाइडलाइंस। ओके, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, बहुत इजी है, सब पॉइंट सेम है। यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें हैं, साइड चेंजेस है, चेंजेस इन बैच साइज एंड थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में इक्विपमेंट आएगा, प्रोसेस आएगा। ओके, सो साइड चेंजेस में 3 लेवल्स है, यहाँ पे एकदम सिंपल है, ये पॉइंट पूरा कॉमन है, सिर्फ इतना है। लेवल 1 में सिंगल है, लेवल 2 में एडजॉइनिंग कैंपस में और लेवल 3 में मैन्युफैक्चरिंग साइट पे। और चेंजेस इन बैच साइज में 2 चेंजेस है। ओके, बैच साइज यानी कि वो साइज के ऊपर डिपेंड है, तो उसका साइज है जो कि लेवल 1 में अप टू फैक्टर 10 टाइम्स एंड लेवल 2 में बियॉन्ड ऑफ फैक्टर 10 टाइम्स आएगा। अब मैन्युफैक्चर की मैन्युफैक्चर कर रहे कौन सी भी चीज़, तो मैन्युफैक्चर करते टाइम उसमें इक्विपमेंट आएगा, प्रोसेस, ये 2 चीज़ें तो आएगी ही। तो इक्विपमेंट में टोटल 2 चेंज लेवल है जिसमें वो चेंज होगा। ओके, एक इसमें क्या है, सिमिलर डिजाइन इक्विपमेंट है ना, वो सिमिलर डिजाइन और वर्किंग प्रिंसिपल का रहेगा, और दूसरे इसमें इक्विपमेंट डिफरेंट डिजाइन और सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल का रहेगा। डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस, जिसमें मिक्सिंग टाइम ऑपरेशन आएगा, जिसमें विद इन द एप्लीकेशन, फिर बियॉन्ड द एप्लीकेशन और लास्ट लेवल 3 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। सो ये था अपना सुपैक गाइडलाइन, करके जाना। और आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर करो मेरे वीडियो को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।